अर्चना जी, आपने तो इतने सारे काम किए हैं, आपको किसमें ज्यादा मजा आता है? मतलब जैसे आपने पहले फिल्में करती थी या टीवी शो किए हैं, या वो वाला जैसे आप ट्रकों की स्टपनी वगैरह चेंज करती थी? उसमें देखिए मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। वैसे औरतें जेन्युइनली ज्यादा टैलेंटेड होती हैं। कभी कभी पति को बोल के ले जाते हैं कि 80% डिस्काउंट चल रहा है मॉल में, चलो आपको शर्ट दिला देती हूँ। वो बेचारे को सस्ती शर्ट दिला के ना ट्रायल रूम में भेज देती हैं। बाहर आता तो खुद का 10,000 का बिल बना के बैठी रहती हैं। और फिर खुद की जो 10,000 की शॉपिंग करती है ना, उसके साथ एक कूपन मिलता है 1000 रुपए का, उसमें से पति को एक शर्ट और चड्डी दिला देती हैं। और वो आदमी बेचारा जब जब वो चड्डी पहनता है उसको 10,000 याद आते हैं। अच्छा जी, आपने वो पान खाया कभी? वो जो आग लगा के देते हैं, ऐसे मुंह में रख देते हैं, नहीं खाया कभी? नहीं। अरे क्या टैलेंट होता है। एक बार पांडे ले गए अपनी सास को पान खिलाने वहां पे, बोलता आग वाला पान दे दो। कहता आग वाले तो खत्म हो गए, नॉर्मल है। कहता तू नॉर्मल ही दे, आग तो योगल ही लेगी। उसके बाद इसकी बीवी ने बिना कत्थे के लाल किया इसको। हमारे शो में जितने लोग हैं मल्टी टैलेंटेड, पांडे की क्या क्या खूबियां बताऊं मैं? पांडे आज तेरे पे ही है सारा दिन, आज दिनेश नहीं आया। इसमें ऐसा टैलेंट है ना, ये बिना फ्रिज के 4 टाइम का खाना खराब होने से बचा लेता है। एक ही टाइम में खा लेता है, फिर खाना तो खराब होता नहीं। उसके बाद फिर सारा दिन ड्रम के साथ ट्रम्पट बजाता रहता है। आपको पता है जो इसके बिल्कुल बगल में बैठता है, हाँ, वो 2000 ज्यादा लेता है। क्यों? इसी चक्कर में। अच्छा, ट्रैफिक रूल कितने सख्त हो गए हैं, आदमी इतना डर गए हैं, फाइन ज्यादा है ना। अच्छा है, होना भी चाहिए। यस, कई लोग तो पैंट में बेल्ट लगाना भूल जाएं, सीट बेल्ट लगाना नहीं भूलते। अच्छा, कुछ लेडीज लोग इतना टैलेंट होता है ना, वो ट्रैफिक वालों से भी बार्गेनिंग कर लेती हैं। भैया ठीक ठीक लगा लो, आपके यहीं से तो करवाते हैं, हमेशा यही चलान कटता है हमारा, मेरे हस्बैंड भी इधर से कटवा लिया करेंगे, डिस्काउंट दे रहा हूं। पांडे तेरी वो बात बताऊं स्कूटर वाली? बता। इसको हेलमेट पहनने का शौक नहीं था पहले, फाइन नहीं था ना ज्यादा, अब फाइन ज्यादा हो गया। पहली बार हेलमेट पहना, पान खाने का बड़ा शौक था, तो पहली बार हेलमेट पहना भूल गया, सीधा पान थूका, मुंह पर पिकासो की पेंटिंग बन गई, और हेलमेट का शीशा भी लाल। और ये सिग्नल पे खड़ा, ग्रीन लाइट हुई है, फिर भी वेट कर रहा है, और किसी ने पीछे से आके इसकी पीठ लाल की, फिर जाके उसने स्कूटर चलाया। अरे कुछ लोगों को ना सोने की मोटी मोटी चेन पहनने का बड़ा शौक होता है, और फिर दिखाने के चक्कर में खोल, गर्मी बड़ी है, तो ऐसे दिखाते रहते हैं। अच्छा, जिनको दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो तो देखता नहीं, जो देखता है वो फिर बाइक पे आता है, फिर यहाँ से खींच के लेके जाता है वो। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, उतनी कमाई नहीं होती, कभी कभी उससे ज्यादा महंगा फोन ले लेते हैं, फिर बीवी से ज्यादा संभाल के रखते हैं उसको, थोड़ी थोड़ी देर बाद निकालेंगे, ऐसे छाती से रगड़ रगड़ के ना, और इतना रगड़ते हैं कि उस पे जो एप्स होती है ना, फेसबुक टिकटॉक, सारी शर्ट पे छप जाती है। अपने अपने शौक है। सोशल मीडिया का आजकल इतना शौक है लोगों को, मतलब पहले लड़का लड़का का रिश्ता होता था, पहले ये पूछते थे काम क्या करता है हमारा लड़का, मल्टीनेशनल कंपनी में है। आजकल वो बदल गई चीजें, लड़की वाले पूछते लड़का आपके साथ रहता है? नहीं, ये तो फेसबुक पे रहता है। 5000 से ज्यादा फॉलोवर है हमारे बेटे के, बहुत पॉपुलर है। लड़की वाले बोलते हैं हमारी रानी टिकटॉक पे 6500 फॉलोवर है। पीछे से लड़की बोलती है मम्मा गोवा वाली फोटो डालने नहीं दी आपने, 7000 हो जाते मेरे। आप कभी ना फॉरेनर्स को देखो, उनको ना किताबें पढ़ने का बड़ा शौक होता है। हनीमून पे भी आते हैं ना, सुबह सुबह बीच किनारे ना, हस्बैंड अपनी किताब पढ़ रहा होता है, बीवी अपनी किताब पढ़ रही होती है। हमारे देसी जो गए होते हैं, अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में बिठा के उनकी खुली किताब पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत तो है नहीं कि खुद किताब पढ़ लें। किताब पढ़ेगी तो बीवी शार्क से ज्यादा काटेगी कि किताब में घुसा पड़ा, बच्चे किताब ने दिए थे। और अगर किसी ने गलती से किताब खोल भी ली ना, तो किताब में छेद करके फिर उनकी खुली किताब पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, कुछ आदमियों को औरतों के कपड़े पहनने का शौक होता है, फिर वो जोर जोर से हंसते हैं, पैसे कमाते हैं। अच्छा, बंदा बाहर से पी के आ जाए और बीवी को पता ना चलने दे, ये भी टैलेंट है। जो लोग खाते पीते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, जब आदमी थोड़ी पी के आ जाता है ना, बीवी भड़कती है जब, तो वो पहले सोच के जाता है कि हमने भड़कना नहीं, थोड़ा ज्यादा बोलते नहीं, वो धीरे से चुपचाप जाते। अच्छा, बिना मतलब के 2-3 बार सॉरी बोल दो, ओह सॉरी।
बीवी भी सोचती इन्होंने कुछ किया भी नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हैं। पकड़े तब जाते हैं जब अपने पजामे जगह बीवी की सलवार पहन लेते हैं ना। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है, फ्री की चीज मिल जाए ना सबको अच्छा लगता है। जैसे पांडे जी गए अगरबत्ती का पैकेट लेने, उस पर लिखा था माचिस फ्री, तो दुकानदार के साथ झगड़ रहा है, अबे माचिस निकाल, तुम लोगों की आदत है फ्री की चीजें रख लेते हो। लेके आए लड़के, एक दिन घी लेने चला गया, देसी घी, उस पर लिखा था कोलेस्ट्रॉल फ्री, फिर लड़ रहा है, तुम लोगों की आदत है फ्री की चीज अपने पास रख लेते हो, निकाल मेरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, फॉरेन में तो सब लोग गिफ्ट विफ्ट देने का बड़ा शौक रहता है, वो सबको एक ही गिफ्ट होता है, शैंपेन बॉटल, सब लोग एक दूसरे के साथ, बूढ़े लोग भी एंजॉय करते रहते हैं शॉर्ट्स पहन के। हमारे यहाँ पे कैटेगरीज बना रखी हैं, बच्चे का बर्थडे हो खिलौने देते हैं, किसी मैरिड कपल का एनिवर्सरी वगैरह तो उसे शैंपेन देते हैं, बुजुर्ग आदमी के हाथ में वही मफलर और टोपा आता है, वो भी भड़क जाता है बुजुर्ग की, सालों सारी बर्फ मेरे पे पड़ रही है कोई। अच्छा, कुछ लड़कियां ना बड़ी पॉजेसिव होती हैं औरतें, कि जो उनके मायके से गिफ्ट आए रहते हैं ना उनको लेके, कि शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं आपको, ध्यान से चलाओ, मिक्सर मेरी जीजा जी ने दिया था, ये मेरी दीदी ने दिया था, वो मेरी बुआ लाई थी, दास दादा की वाइफ, इनको एसी नहीं चलाने देगी, इनको पंखा नहीं, जो जूसर मेरा इसका। एक दिन रात को चोर आ गया, इनकी बीवी बोलती उठ के देखो तो सही चोर, कहता लूटने दे, मेरा है क्या सब कुछ जो तेरे मायके का है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपने अपने रिश्तेदारों को कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं, कभी क्या करते हैं आप और क्या सोच के गिफ्ट देते हैं। जी जी सर। हाय कपिल सर। नमस्कार सर, कैसे मेरा आप? नाम यूसुफ मर्चेंट है सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने आज मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया सर। कैसे सर? मैंने एक को है ना एलईडी टीवी दिया मेरे दोस्त को। अच्छा। कोइंसिडेंटली 2-2.5 साल तक तो हम लोग मिले ही नहीं। अच्छा जी। उसके बाद उसके घर पे जाना हुआ। अच्छा जी। घर पे बच्चा भी हो चुका था, मालूम ही नहीं। सर क्या किधर है यूसुफ, मिल रहा नहीं है तू? बस अभी घूमने गया था यार, लास्ट मंथ में ही आया। अच्छा जी। क्या यार कुछ फोटो वोटो तो भेजा कर। बोला है मोबाइल में है, देख फोटो देख। मोबाइल में से फोटो वोटो दिखाया उसको, मोबाइल में मजा नहीं आ रहा है यार। ये टीवी है ना यार, स्मार्ट टीवी रहना चाहिए। अच्छा। ये स्मार्ट टीवी किसने दिया मालूम नहीं है। आपके मुंह पे बोल रहे हैं? मैं और मेरी वाइफ आपस में एक दूसरे के सामने देखते रहे। उसकी चाय कॉफी तो सर शक्कर डाली थी नहीं डाली थी, कुछ स्वाद ही नहीं आया मेरे को। अभी क्या करूंगा सर, आपके शो में से जाने के बाद जो डेट मिलेगी ना सर मेरे को, एलईडी टीवी पे, आपको भी देखता ही होगा, उसको मैसेज करूंगा, देख आज कपिल शर्मा का तू शो देख, तब उसको याद आएगा कि टीवी इसने ही दिया था। तो सर अभी आपके हिसाब से गिफ्ट देना चाहिए या नहीं सर? देखिए, जो आदमी अच्छा है उसको देना चाहिए। अभी मालूम कैसा पड़ेगा सर वो अच्छा है या बुरा है? ये तो खत्म ही हो गया ना सर। पर अभी आपने गिफ्ट देना बंद कर दिया फिर? अभी सर मैंने तो बंद कर दिया हूँ। अच्छा। पैसे से कवर लेके आता हूँ 1 रुपए का, उसमें पैसा डालता हूँ, पैसे ही दे देता हूँ, वो भी पैसा ही देवे। कड़की बहुत है सर। बिल्कुल सही है। शुक्रिया यूसुफ जी, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और कोई हमारे दोस्त जो अपना बात शेयर करना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर, मेरा नाम आशीष संतलानी है और मैं पुणे से आया हूँ। जी आशीष। तो जैसे कि आप गिफ्ट की बात बता रहे थे, तो शादियों में तो गिफ्ट का फैशन होता ही है। हाँ जी। एक बार हुआ क्या, यही शादी के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या? मेरे एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड की शादी थी। आपको पता ही होगा कि दूल्हे की एक किट बनती है गिफ्ट की, जिसमें A to Z सामान होता है, तौलिए से लेकर गंजी कच्छा, टूथपेस्ट, ये वो सब चीज़ें होती है। मेरे को नहीं मिला। पता नहीं कौन देता है ये किट? सर घर वाले ही देते हैं। अच्छा, फिर तो ठीक है, नहीं दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर सर हुआ क्या, फिर वो किट में जब पैक कर रहे थे तो कच्छा मिसिंग था। अच्छा। तो जब गिफ्ट पैकिंग की तो उसमें कच्छा मिसिंग होने के कारण हम सोचा कच्छा क्या करें, क्योंकि उस दिन गुरुवार था तो मार्केट भी बंद था। अच्छा। स्कोप भी नहीं था कि बाहर से जाके नया खरीद लें। तो आप अपना उतार के दे देते। सर उसी टाइप का कुछ हुआ है। अच्छा जी। तो उसमें हुआ क्या, मेरे भाई का कच्चा रखा था, उसमें से एक कच्चा थोड़ा मोर और लेस थोड़ा नया दिख रहा था। तो मैंने फटाफट प्रेस निकाली, उससे प्रेस कर दिया और वही पैक करके उसको चिपका दिया। आपकी शादी हो गई? हाँ सर।
आपको मिली वो किट? हाँ सर। अच्छा चेक किया, वही तो नहीं आया घूम के? नहीं सर। धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम पर्वत है, मैं गुजरात से आया हूँ। तो आजकल सब गिफ्ट में मोबाइल वगैरह यही चीज़ वस्तु देते हैं, लेकिन 2 गिफ्ट मेरे को चाहिए थी। तो पहली गिफ्ट में 900 किलोमीटर चला और अक्षय कुमार जी से मिला, और आज दूसरी गिफ्ट मेरे सामने है। मैंने अक्षय पाजी का वो वीडियो देखा था, 900 किलोमीटर चल के गए आप। हाँ। वाह, तो कितने दिन में सफर तय किया आपने? 18 दिन। मतलब रोज का आप 50 किलोमीटर चलता। 50 किलोमीटर तय करते थे। थकावट नहीं हुई आपको? नहीं, आपसे मिलना था और अक्षय कुमार से मिलना था, तो कुछ नहीं हुआ। सो स्वीट यार, थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आनंद मनवानी। कपिल जी, आपने हास्य व्यंग के माध्यम से हिंदी का परचम पूरे विश्व में लहराया है, धन्यवाद। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। गिफ्ट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो गिफ्ट देते हैं जी, इको फ्रेंडली गिफ्ट देते हैं। कैसे मतलब? हम जो गिफ्ट देते हैं तो फूलों की कोई चीज़ गिफ्ट नहीं देते हैं, असली फूलों का न हार देते हैं, न माला पहनाते हैं, न गुलदस्ता देते हैं। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा ये मानना है कि फूल गुलशन में ही अच्छे लगते हैं, और जो उनकी उम्र है उनको जीने दें। बहुत अच्छी बात। उनको गुलशन से जुदा न करें। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। तो हम या तो श्रीफल देते हैं, या तुलसी का पौधा देते हैं। अच्छा जी। या शाल देते हैं, या मोतियों की माला देते हैं। वाह। ये हमारी गिफ्ट होती है। और मैं कवि भी हूँ। अच्छा तो जी। एक कविता आपको सुनाना चाहता जी हूँ। जी प्लीज सर। पर मैं आपको हमारी कविता की पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ, और वहाँ आके सुनाना चाहता हूँ। जरूर सर, आइए प्लीज। क्या धन्यवाद सर। वाह, ठिठल्लों की ठिठोली। नमस्कार मैम, वेलकम। अच्छा, तो इसमें सब व्यंग रचना है? व्यंग रचना है। हमारी योगा गुरु को मैं साथ में लाया हूँ। योगा गुरु? हाँ, योगा हमें योगा सिखाती हैं। अच्छा जी। और मेरा 8 किलो वजन कम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है। मैं संतोष चौधरी। योगा से ही होगा, जो भी मुझसे पूछता है ये कैसे कम होगा, मैं कहती हूँ योगा से ही होगा। ऐसे भी हो जाता है, ऐसे सामने किताब रख लो। तो आपकी पत्नी भी आई है साथ में कि नहीं? नहीं, पत्नी तो नहीं आई है, योगा गुरु को ही लेके आ गया। ये क्या अल्टरनेट हुआ कि पत्नी नहीं आई, योगा गुरु को लेके आया? देखिए, पत्नी साथ में होती है तो बंदा मुरझाया हुआ रहता है, और योगा गुरु साथ में होती है तो आदमी स्मार्ट रहता है। अच्छा सर, बैठिए, इधर तो आइए, इधर बैठिए आप। योगा गुरु आप भी आइए, आइए आइए मैम, आइए। हो गया हो गया, क्या हो गया अभी? बैठिए मैम आप। तो ये जो आपने बात कही है, बीवी का हल आपके पास भी नहीं है? देखिए, बीबी का हल तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं था, तो हमारे पास कहाँ से आया? नहीं तो पर आप जितने ऐसे मतलब मजेदार इंसान हैं, घर पे भी आप मैडम को भी ऐसे खुश रखते हैं, हंसाते बताते हैं, ऐसे कि नहीं? नहीं नहीं, देखिए, जो लोग बाहर खुश रहते हैं वो जरूरी नहीं है कि घर में खुश हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, क्या बात है सर, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आइए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, अच्छा जी, सी योर स्केच। ओए मेरा भी है। ओह वाओ, ये मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था, है ना? मैंने भी देखा था। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। हाँ, रिप्लाई नहीं किया, मैंने पता नहीं सी कि इन्ना सोना तुसी स्केच बनाया है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। वाह। कहाँ से आए हो आप? सर मैं नकोदर से। अच्छा, नकोदर तो आए हो? हाँ जी। बहुत बहुत वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ, शुक्रिया। थैंक यू सर। तो आप प्रोफेशनली स्केचिंग करते हो आप? जी सर। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत बनाया, थैंक यू सो मच। लेकिन कपिल के फेस पर ना कोई लाइनें वाइनें नहीं, मेरे फेस पे इतनी लाइनें। तभी तो देखिए, स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट झूठ नहीं बोलते, बिना मेकअप के, है ना? कोई लाइनें कम कर दो यार। आइए आइए प्लीज, आइए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। अर्चना जी को भी दे दो आप। I'll come there and
शुक्रिया ब्रदर, इतनी थैंक ज्यादा यू। लाइनें हैं ना, पर अच्छा है बहुत। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारे इंडस्ट्री के, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में कर चुके वेटरन एक्टर मिस्टर सतीश कौल साहब यहाँ पे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे समय से ये स्वस्थ नहीं थे, लेकिन अब इनको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और पहले से बहुत स्वस्थ भी लग रहे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ सर आप हमेशा स्वस्थ रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सतीश जी। आप जितने अच्छे एक्टर हैं और आप उतने अच्छे गायक हैं, आप उतने अच्छे बेटे हैं। थैंक यू सर। आप महान कलाकार हैं। आपकी माँ सरस्वती है, उनके गले में सरस्वती है, और आपकी माँ वाकई बहुत ही अच्छी है। धन्यवाद सर। और आप भी बहुत अच्छे हैं। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी सतीश जी, कि जिंदगी में बहुत दुख सहने पड़ते हैं लोगों को, मगर यहाँ दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ आप फिराक दिल हैं जो सबका दुख बांटते हैं। थैंक यू सतीश जी। आपको आज देख के बड़ी खुशी हो रही है सतीश जी कि, और ये जान के भी अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गॉड ब्लेस। थैंक यू। अर्चना जी, हर किसी के बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। जैसे पांडे बता रहा था, कहता मेरे को रात को सपना आया कि मैं अंबानी साहब की शादी में गया हूँ और मुकेश जी मेरा हाथ पकड़ के पूरी पार्टी में घूम रहे थे। मैंने कहा पूरा बता। हाथ पकड़ के तुझे बाहर ले जा रहे थे, चल निकल, तेरे को बुलाया किसने? मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं 90% मार्क्स लेके पास हूं, और मैंने लिया भी 3 साल के जोड़ के। तो अर्चना जी, तो मैं आता हूं शॉपिंग करके, आप लोग बैठो इधर। मैं भी आ रही हूँ। अर्चना जी, बॉलीवुड में जब जब दो बड़े स्टार जो हैं पर्दे पे टकराते हैं तो वॉर होती है। जैसे दिलीप साहब और राजकुमार साहब, बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब, शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब। तो ऐसे ही इस बार दो सबसे हॉट और सबसे स्टाइलिश सुपरस्टार आपस में टकराने वाले हैं, जिनका नाम है ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। तो फिल्म के पर्दे पे उनकी वॉर हो, उससे पहले हमारे शो पे उनकी वॉर हो रही है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इंडिया के पहले सुपर हीरो, द वेरी हैंडसम सुपरस्टार ऋतिक रोशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर ऋतिक रोशन के लिए। सर, आई लव यू। सर, आई लव यू टू। ये देखिए सर, वाओ, ऋतिक 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 ऋतिक। ओ, तो ओके, ये है टाइगर टाइगर टाइगर। सर ये वॉर जो है सिर्फ फिल्म में नहीं चल रही है, हमारे शो पे भी आपके जो फैंस हैं वो खुद की तस्वीर लेके खड़ा हुआ है। हाँ? एक मिनट, ये क्या है? ये कौन है? Who are you man? Hey man, what you doing man? ये आप मतलब मेरी फोटो लेके आए बीच में एक। किसकी ये फोटो है? सर आपने तो बोला था कि आपकी फोटो है? अरे सर, मैंने तो कहा था 10 आदमी लेके आना, अकेला ही 5 की जगह घेर के बैठा। चलो सच थोड़ी ना बोलना चाहिए कि आपने बोला था। बोलो मैं सर आपका फैन हूं, मुरादाबाद से आया हूं। एज यू ऑल नो कि वॉर जो है वो रिलीज होने वाली है जल्द ही, लेकिन इससे पहले कि हम वॉर के बारे में बातें करें, ऋतिक सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद सुपर 30 के लिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अरे सुपर 30 जब आने वाली थी तो पहले पहले मुझे लगा फिल्म नहीं है, कोई जवानी का कैप्सूल आने वाला है। तो लेकिन सर अच्छा ऋतिक सर की जब भी जवानी का कैप्सूल, ओह गॉड, माइंड सीरियसली ऋतिक सर, ये हमारे दास दादा ना, हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने 5 पैकेट ऑर्डर कर दिए थे। फिर इनको किसी ने बताया कि ये फिल्म है।
सर सुपर 30 के टाइम पे आप आए नहीं, आपको ये तो नहीं लगा कि पढ़ाई लिखाई वाली फिल्म है, इधर सारे अनपढ़ हैं? सर आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अर्चना ही अनपढ़ है, मैट्रिक पास हैं वो। इंग्लिश में साइन भी कर लेती हैं मुश्किल से। और आज आप आ रहे हैं ना, इतना हैवी मेकअप किया है, महंगे मेकअप के चक्कर में इनका स्कूटर बिक गया है। तो यस टोटली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऋतिक सर दुनिया के जो हैंडसम लोग हैं, पहले 5 हैंडसम लोगों में से एक हमारे ऋतिक सर हैं। और सेम अर्चना जी हैंडसम, दुनिया के पहले 5 ताकतवर पुरुषों में से एक है। बस अब वॉर में आपका ट्रेलर देखा, माइंड ब्लोइंग, मतलब ऋतिक सर को ना देखें, ऐसे हाथ रख के देखें तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हॉलीवुड की पिक्चर है। इतना बड़ा ग्रेंजर, इतना खूबसूरत एक्शन, और मजा आ रहा है सर ट्रेलर देख के। अच्छा, वॉर की शूटिंग 7 देशों में, उसके अलग अलग 15 शहरों में हुई है। तो सर इतना बिग बजट, पूरी दुनिया घुमाए हैं, तो प्रोड्यूसर ने आपको कहा कि आपको पैसे देंगे या ये बोला कि वर्ल्ड टूर करा रहे हैं भाई, रहने दो? क्या कि हमारे जो डायरेक्टर हैं जी, वो खाने के बहुत शौकीन हैं, तो वो पहले रेकी पे जब जाते हैं तो ही सिलेक्ट्स द प्लेस अकॉर्डिंग टू द फूड। अच्छा, अगर खाना वहां पर अच्छा हो, ये लोकेशन माइंड ब्लोइंग है, वी हैव टू शूट ओवर। पर आप तो नहीं खाया होगा सर, आप कहाँ खाते हैं? मैं खाता हूँ। किधर जाता है? जिम में जाता है। चीट मील्स वंस अ वीक। चीट मील वंस इन अ वीक। या ऐसे थोड़ी कोई ऋतिक रोशन बनता है यार। वॉर खत्म हो चुका है, अभी दबा के अब मोटे होने का टाइम आ चुका है। और जो मैं खाने वाला हूं अभी, क्या खाने वाले सर? अरे सब कुछ, समोसे, बटाटे बड़े, सब कुछ। आपने देखा ट्रेलर में कि ऋतिक जो है वो टाइगर से बच के भाग रहे हैं वॉर में। सर बैंग बैंग में आप कोहिनूर लेके भाग रहे थे, कोई मिल गया में जादू को लेके भाग रहे थे। सर ये एक्चुअली डिमांड होती है कि आप चाहते हैं जानबूझ के डलवाते ताकि प्रोड्यूसर के खर्चे पे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। I mean, ऐसा दिमाग में आया था तो मैंने इससे पूछ लिया, बच्चों जैसा सवाल था, बट इट्स ओके फाइन। ऋतिक सर आपको पता है आपकी फैन फॉलोइंग, पब्लिक तो आपको प्यार करती है, जैसे सब आप जानते हैं कि टाइगर जो है वो कितने बड़े फैन है ऋतिक सर के, इनको फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से। अभी थोड़े दिन पहले विक्की कौशल हमारे यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी बताया कि मेरा पहला वो जो सपना था कि मैं जाके ऋतिक रोशन को लाइव देखूं। सर आपको इतना फॉलो करते हैं ये नए लड़के जो आए हैं, तो इनकी जब फिल्में हिट होती हैं आपको रॉयल्टी देते हैं? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एट वन पॉइंट आई हैव इंस्पायर्ड देम, और आज दे आर इंस्पायरिंग मी। सो क्या बात, so sweet। तो सर हमने ऐसा सुना है, पता नहीं मतलब ऐसे कहीं ना कहीं खबरें सुनते रहते हैं कि टाइगर को आपके ऑपोजिट साइन करने का आइडिया भी आप ही का था। आइडिया नहीं, बट ये मेरा कंडीशन था। अच्छा, कि अगर टाइगर श्रॉफ ने ये फिल्म की तो आई विल डेफिनेटली डू दिस फिल्म। क्या बात है। तो सर हीरोइन को कौन सी हीरोइन होनी चाहिए, वो भी आपका आइडिया था कि कास्टिंग डायरेक्टर भी था? कास्टिंग डायरेक्टर थे। Okay. मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि इफ टाइगर वाज इन दिस फिल्म देन आई वाज वेरी श्योर कि ये जो इसकी कास्टिंग है वुड बी परफेक्ट एक्चुअली। और चूंकि मैं सुपर 30 के बाद आ रहा था तो मेरी जो कंडीशनिंग थी वो बिल्कुल जीरो थी जी। मेरा जो वेस्ट का साइज था दैट वाज सम 38 इंचेस। Really? तो हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट था दैट आई हैव टाइगर श्रॉफ इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि उसको देख के इट वुड ड्राइव मी टू बी एट माई बेस्ट। तो हाँ, सो 38 to 31 तक पहुंचने के लिए टाइगर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि लाइफ ऑफ पाई में हमने देखा है दैट एवरीबडी नीड्स वन टाइगर इन द बोट। एक्चुअली तो मेरे बोट पे भी एक टाइगर था, उसकी वजह से मैं कर पाया जो किया मैंने। सही बात है, क्योंकि मजा आ रहा है ना, कि वो बड़ा अच्छा एक्शन करते हैं, अच्छी बॉडी बनाई है। मेरे जैसा होता आप पहले सिर्फ मुक्का मार के चले जाते 2.5 मिनट की फिल्म वहीं पे खत्म हो जाती। पर सर बहुत मजा आ रहा है सर। तो अब उनको यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं जो वॉर में
ऋतिक और टाइगर के साथ दिखाई देंगी। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वानी कपूर। वानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपने जो मुझे हक किया आते ही, I'm very grateful for this act of kindness. I know. Sometimes I like to do charity. नहीं तो ऋतिक और टाइगर जैसे हॉट 7-star प्रॉपर्टी हो, धर्मशाला में कौन रुकता है? 7-star प्रॉपर्टी। कसम से बोल रहा हूँ, अगर आप मिशन मंगल में होती ना, तो यान इंटरवल में ही पहुंच जाता। खैर, वॉर में आप किस तरह का रोल कर रही हैं? Very unlike what you do here. अच्छा। That means मतलब interesting. आपके ऑपोजिट। आपका ऑपोजिट क्या होगा? मेरा ऑपोजिट अमीरी खूबसूरती ऑपोजिट। कोई ऐसा ही है। वो कर रही हैं। No Kapil, we love you. शुक्रिया, बस आप ही के सहारे जिंदा है हम। इस फिल्म में ऋतिक और टाइगर दोनों इतने हॉट हैंडसम हंक हैं, तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो दोनों के बीच में वॉर हो रही है, तो आप सुलह करा रही हैं कि झगड़ा आप ही की वजह से हुआ है? No, I'm all for peace. आप शांति का दूत बन के आ रही हैं फिल्म में। Yeah, see, I'm all peaceful, calm. बिल्कुल। ये ग्लो कैसे आता है ऐसे चेहरे पे, कैसा करते हैं? Makeup. I'll give you my makeup artist मैंने आपको number. बिना मेकअप भी देखा, बहुत ग्लो करती हैं। क्या? देगा? अरे बहुत बार ऐसे होता है। Oh, so he's talking. You're a lurker, huh? वो क्या होता है? So जो job आप करते हो, बोल रही हूँ। स्टॉकर मतलब जो सेलिब्रिटीज के पीछे छुप छुप कर उनका पीछा करता है, देखता रहता है क्या कर रहे हैं। क्या? इट्स माय जॉब। अच्छा, वानी जब पहली बार हमारे शो पे आई थी, तो इन्होंने ये बताया थी कि वो ऋतिक सर की बहुत बड़ी फैन है। तो जब आप इनके साथ पहली बार पहला शॉट देने लगी, या जब पहली मुलाकात हुई आपकी, तो आपने किस तरीके बिहेव किया? आपने को एक्टर की तरह के आपने एज ए फैन? How was I when the first time I met you? अभी वो जानती हैं क्योंकि फर्स्ट शॉट के बाद मैंने उन्हें एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दिया था। अच्छा। इसलिए मुझे पूछ रही है ताकि मैं वो दोहरा दूं। तो दोहराइए प्लीज। बट विथ प्लेजर। पहले शॉट के बाद जो स्क्रिप्ट पे जो सीन था, उससे कई ज्यादा इमोशन, हार्ट, इम्पैक्ट लेकर आई है उस सीन में। फर्स्ट फुल सीन के बाद आई मैसेज्ड हर कि what you have brought into this film is something that I did not expect, and you are a tremendous actor to be able to do that. Wow, it's a huge compliment. Congratulations, वानी। वानी और ऋतिक सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर आइए, आज आप आए हैं। ऋतिक सर, नॉर्मली इतना फ्रूट रहता नहीं है हमारी इस बास्केट में, आज हमने थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाई है। क्यों लेकिन? बिकॉज सर हमें पता है आप वो सब नहीं, जंक फूड वगैरह नहीं खाते, वानी है आप, है तो मोटे होने का टाइम आ चुका है। मैं कह चुका हूं, आप क्या बोल रहे हैं? समोसे लाओ, समोसे लाओ। समोसे भी आप इतने खाते होंगे ऋतिक सर के? नहीं, क्या है ना कि डिसिप्लिन इज हार्ड, लेकिन व्हेन आई एम डिसिप्लिन्ड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। ओके। एंड व्हेन आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड आई एम वेरी नॉट डिसिप्लिन्ड। तो फिर दबा के तो जब खाते हैं। समोसे खाने का टाइम जब आता है तो 1, 2, 3, 4 से मेरा कुछ नहीं होता। अच्छा। कम से कम 8। ओह। ऋतिक, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं पूछूंगा। प्लीज। सेम ब्रांड की टी शर्ट्स पहनी हुई हैं। जी। आपका ही ब्रांड है जी। आगे पहले कपड़े, फिर अभी हैट हैं जी। आगे नेक्स्ट मफलर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पोनीटेल भी अभी सेम है, टाइगर। तो सर ये आपको क्या लग रहा है कि पहले कपड़े, फिर हैट, फिर मफलर, फिर पोनीटेल, ये आपको नहीं लगता लाइन चेंज होनी चाहिए? सेव द टाइगर की जगह सेव द ऋतिक होना चाहिए? सर ये ऐसा आपके पीछे पड़े हैं, इतने आपके फैन हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको लग रहा है सर कि एक और ऋतिक तैयार हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइगर खुद में एक ही इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। खुद की जो उसकी एक इंडिविजुअलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं चाहता था कि somebody as strong as him should be standing in front of me in this film. क्या बात है। कभी कभी हम बातें सुनते हैं ना कि किसी एक्टर ने अपने आप को कैरेक्टर में पूरा ढालने के लिए 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर लिया। कोई हम सुनते हैं कि वो जाके आर्मी के अगर रोल कर रहा है, वो किसी ऑफिसर का, तो जाके ट्रेनिंग लेता है। सर आपके बारे में सुना कि जोधा अकबर जब शूट हो रही थी तो आपका एक सीन था, कोई हाथी के साथ दोस्ती करने के चक्कर में आप 2 महीने केले खिलाते रहे उसको। सही बात है सर? 40,000 केले खिलाए थे मैंने उसको।
तो छील के खाता हाथी कैसे खा जाता है सर? पूरा का पूरा। पास। तो सारे हाथी थे, हथनी वगैरह कोई नहीं थी यूनिट में? उसकी वैसे ही दोस्ती करा लेते, अगला बिजी रहता, आप अपना शूट करते। केले ना भी खिलाते, हाथी कहता ऋतिक ओके फाइन। सर देख लो कहाँ योद्धा अकबर आप शूट कर रहे थे, कहाँ से उड़ के ये बात हमारे तक पहुंची। ऐसे अफवाहें आती रहती वाणी फिल्म स्टार्स के बारे में, जैसे आपके बारे में अफवाह कि एक बार आप जल्दबाजी में जेंट्स वॉशरूम यूज करने चली गई थी। इज इट ट्रू? But I don't think it's a bad thing. I mean, if it's an urgent requirement, तो अब क्या करोगे? सर आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको लोग ग्रीक गॉड बोलते हैं, और सुना है कि आपको ग्रीस से चढ़ावा भी आता है। तो पता है मैं एक फिल्म की शूट पे ग्रीस गया था मैं। अच्छा जी। तो प्लेन से उतरा, एयरपोर्ट में एंट्री की, चल रहा था और किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। और मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो गॉड हूं यहाँ का। किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सारे के सारे झूठ बोल रहे थे मुझे। तो ये सर ये प्रूव हो चुका है, ये गलत है। दूसरी अफवाह ये कि पहली फिल्म जब आपकी रिलीज हुई तो वैलेंटाइन डे पे आपको 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ जी। टू बी फ्रैंक, हाँ। सर हाथ मिला लो एक बार। ओके, एक अफवाह ये है कि सर आपके घर पे बिजली का बिल बहुत कम आता है क्योंकि आपके घर में सब रोशन है। ओके, ये तो इससे मुझे एक विजुअल याद आ रहा है। जब बचपन में मेरे जो फादर हैं जी, हमारा बिजली का बिल उस टाइम पे कुछ आया था, कुछ 3,000। अच्छा जी। और मेरे फादर ने बड़े गुस्से में सारे रूम्स में जाके सारे के सारे लाइट्स ऑफ कर दी थे। ठड़ाक 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 ठड़ाक। अच्छा। 3,000 का बिल आया, ठड़ाक ठड़ाक। तो वो टाइम भी जब मैं सोचता हूँ कि वो टाइम से गुजरे हैं हम, तो आई एम अ बेटर मैन नाउ, क्योंकि मेरे फादर से वो जो वैल्यूज हैं, वो जो हार्डशिप्स हैं, उनसे जब गुजर के आप जहाँ पहुँचते हो तो यू आर अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द वैल्यू। राइट, ट्रू। बिजली बचाएं, देश आगे बढ़ाएं, ये था हमारा संदेश। करेक्ट। संदेश। एक लास्ट अफवाह ये है कि आप अपनी हर जो भी फिल्म है उसमें कैरेक्टर के हिसाब से एक परफ्यूम जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिल्म कंप्लीट होने के बाद वो परफ्यूम कभी दोबारा यूज नहीं करते। ये भी सच है सर? ये सच है। तो वो बोतलें हमें दे दो जो फिल्में की हैं आपने। क्यों? सर अच्छा परफ्यूम यूज कर लेंगे। ऋतिक सर आपको मैं बताऊं एक बात, यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक बैठे ना, सब लोग जब आप नहीं आए थे तो ये बोल रहे थे कि जब ऋतिक रोशन आएंगे तो हम उनके सामने उनके जो हुक स्टेप्स हैं उनकी फिल्मों के गानों के, वो हम लोग करके दिखाएंगे। तो आप प्लीज देख लीजिए एक बार कौन कौन है जिन्होंने कहा था कि वो ऋतिक सर का हुक स्टेप कर सकते हैं। 1 2 3 और इस तरफ 4 और 4 लोग हैं। ओके आइए। Okay, so we'll start with the beautiful girl. My name is Sudhiti. Sudhiti. Ritik is my childhood crush. I'm married right now, and my marriage basically happened only because my husband promised me that one day he'll let me meet him. तो हस्बैंड ने मिलाया फिर आपको ऋतिक रोशन के साथ? See, आज पहली बार मिल रही हैं? वो तो फिर मैंने मिलाया आपको। थैंक यू सुदीति। सर आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम हर्षद खाड़े है, मैं कोल्हापुर से हूँ। और नमस्कार सर, आप बहुत बहुत स्वागत है सर। हरविंदर सिंह भोगल, मैं दिल्ली से हूँ, वैसे आजकल यहाँ मुंबई में हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है भोगल साहब आपका। मैम आप? मेरा नाम प्रीति पटेल है। अच्छा जी। और मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। और मेरी बेटियाँ वहाँ बैठी है जो पागल हो रही है आपसे मिलने, नाराज हो गई, मम्मी आ गई, मैं रह गई। 5 बेटियाँ आपकी? 2 बीच वाली। वो तो 5 ने हाथ हिला दिए थे, मुझे लगा शायद वो भी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। ये डेफिनेटली डांस था। हमारे चारों मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा मजेदार डांस था।
क्या बात है? Yo, bro. Yo, bro. How you doing, bro? Good, bro. Yeah, nice to see you. All right to see you. Yeah? Wanna see my swag? No. ये देखो. Wow! ये मेरा स्टाइल है. मैं कल ऐसे हे नमस्ते. कैसे हैं आप? All right. मैं देख के बहुत खुशी हो रहा है. देखिए, ऑडियंस. हायला हायला. हायला हायला. हायला हायला. ऐसा भी क्या हुआ यार? करेक्ट. जबरदस्ती चिल्ला रहा है, ऐसा हुआ क्या? सर, लेकिन मैं आप लोगों के बहुत बड़े फैन है. बहुत बड़े फैन है. मैं बता नहीं सकते, मतलब मत बताओ. ये बैलेंस कैसे हो रहा है ये आपका? Yeah, I know. जरा जोर से लग जाएगा. लगते हैं थोड़े. इसका नेटवर्क नहीं आता है, अगर ये हिलता नहीं है. नेटवर्क भी आता है. It just connects me, you know. Yeah, you're looking connected, man. Oh yeah, thank you. Yeah. I like it. But you know, sir, please have a seat, sir. If you want me to. Yeah, no. Yeah. Please. Okay. No. वानी जी, आप मेरे को ऐसे मत देखिए. मेरा ड्रिंक एंड ड्राइव में मेरा चालान कट जाएगी. क्यों? क्योंकि नशे से चढ़ गई. कुड़ी नशे से चढ़ गई. कुड़ी नशे से चढ़ गई. लेकिन मैं सच में बोल रहे हैं, आपको लाइफ में कभी फ्लर्ट का जरूरत होए ना, मेरे को याद कीजिए. मैं लंदन में मेरा फ्लर्ट बहुत फेमस है. ऐसे कौन बात करता है मेहमान से? मैं वैसे कपूर शर्मा. यस. मुझे आप पे ना वो है क्या? वो सैटरडे के बाद क्या आती है? संडे. मुझे आप पे संदेह है. अच्छा. संदेह. डाउट. मेरे को संदेह है कि आप कहीं मांडवा को कब्जा तो नहीं कर लिए है. मांडवा पे कब्जा क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते पहले अग्निपथ के कंस्ट्रक्शन इधर आए थे. आज देखे अग्निपथ के विजय दिनानाथ चौहान इधर आए हैं. सर, आप मानवा लौटा दो, नहीं तो रोफ लाला भी आएंगे. अच्छा, तो वो ये अग्निपथ के लिए नहीं, अपनी फिल्म आ रही है वॉर, उसके लिए यहाँ पे आए हैं. वॉर. या सर, मैं ट्रेलर देखे. वो क्या ट्रेलर है सर? मतलब सच में वाकिले तारीफ है. वाकिले भी नहीं, काबिले तारीफ. काबिल का तारीफ तो पूरा दुनिया पहले कर चुके हैं. वो काबिल है इसलिए काबिले तारीफ, ये वॉर है इसलिए वाकिले तारीफ. और वैसे भी कपूर शर्मा, तुमको इधर होस्ट करने के लिए रखे हैं. टीचर मत बनो दोस्त. तुम अपने ध्यान पे काम दो, मैं अपने ध्यान पे काम देगा. ध्यान पे काम नहीं, काम पे ध्यान दो होता है. हाँ तो दो ना फिर. अच्छा, वेरी गुड. तुम मेरे अड़ाव में काम मत टंगाओ, समझे? अबे काम में टांग मत अड़ाओ, ये होता है. सब कुछ पता है तो मत अड़ाओ ना यार. सर, मैं आपका ट्रेलर में देखे कि आप गुरु है और टाइगर श्रॉफ जी है वो चेले बने हैं. तो मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहेंगे. मैं एक्चुअली लंदन में सर, मैं जोशी टी का काम करते हैं. जोशी टी भविष्यवाणी करते हैं. अरे वाह. भविष्यवाणी से देखो क्या हुआ. वाणी. मेरा भविष्य में भी आप आ गए. लेकिन मैं भविष्यवाणी करते हैं कि वॉर में गुरु ही जीते गए. क्यों? चेला भी तो जीत सकता है. नहीं. वॉर में गुरु ही जीते गए यार, क्योंकि गुरु वॉर होता है. गुरु वॉर दिन होता है. गुरु वॉर. कभी कोई दिन का नाम सुने? चेला वॉर होता है? नहीं होता है. गुरु वॉर होता है. गुरु जीते गए. अच्छा, कभी चेले भी आगे निकल जाते हैं. नहीं, आगे का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे इधर ये शो से तो गुरु ही निकल गए. ओ गुरु. बातें बनवा लो जितनी मर्जी इससे. ये नहीं कि लंदन से आया मेहमानों के लिए कुछ लेके आए. लाए हैं. क्या लाए हैं? Of course, come on. मैं काली आप थोड़ी आएंगे. क्या है? कालिया. मिस्टर के लिए ये लेके आए हैं. घुंघरू क्यों लाया है? क्योंकि उनके टूट गए. इतने बड़े सुपरस्टार आपके शो में आए, आपको इतना भी जानकारी नहीं है? सर के बारे में जानकारी
वो करो, वो क्या? 4 खट्टा में से 3 खट्टा निकाल दो तो कितना बचता है? एक खट्टा। हाँ, तो 1 खट्टा कर लो, जानकारी। That's funny. लेकिन सच में सर, मैं आपको इतना लाइक करते हैं, मैं आपका एक्टिंग देखते हैं, आपका एक्टिंग बहुत वो है। हाँ, वो है। क्या बोलते हैं वो, एक सब्जी होता है वो पंजाब से आता है। पंजाब से क्या आता है? दलेर मेहंदी। भाई मीका सिंह तुम्हारा बिल्डिंग में रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि दलेर मेहंदी हर जगह घुसा होगा। दलेर मेहंदी कौन सा सब्जी होता है जिसको खाने जाओगे वो बोलेगा तुनक तुनक तुम तुनक तुनक, मुझे मत खाना ना। मैं बोल रहा है कि एक सब्जी होता है पंजाब में बहुत खाते हैं, आलू के साथ बनता है। छबड़िया। बढ़िया बढ़िया, आपका एक्टिंग बहुत बढ़िया है। मेरे को देख के बहुत अच्छे लगे। मैं सर आपका गुजारिश पिक्चर देखे, वो क्या एक्टिंग किए हैं और क्या एक्शन दिखाए हैं आप। एक्शन नहीं, उसमें मैजिशियन थे, जादू दिखाए थे उन्होंने। जादू एक कोई मिल गया में दिखाए थे। जानकारी इकट्ठा करो। दोस्त क्या कर रहे हैं? आपका ये बात पे ना जादू भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? वैसे सर मैं आपसे जानने चाह रहे थे, मैं जादू को देखे थे आपके पिक्चर में, तो जादू धूप खाते थे। धूप खाते थे, yes. तो निकालते क्या थे? छाया। अच्छा, ऐसी कोई बातें करता है मेहमानों से? मेरा फोन आ गया, मेरे को उठाने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा। Oh, Prince William from London. He's calling me. Yeah, Prince William. Of course. Hello? Yeah, Prince William. Yeah. क्या? अगला प्रिंस कौन बनेगा इंग्लैंड के? Obviously मैं बनेगे। नहीं, तुम्हारा चांस ही नहीं है। नहीं, बेकार का बात मत करो। चलो, बहुत हुआ, मैं फोन काट रहे हैं। तू कैसे बनेगा अच्छा प्रिंस? वो तो प्रिंस का लड़का प्रिंस बनेगा ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मुझे वैसा ही प्रिंस का बेटा प्रिंस नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। बूझे कि नहीं बूझे? बूझे। वेरी गुड। एनीवे सर, मैं एक और लेकिन बात जानना चाह रहे थे। आप बोल तो दिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन अल्ताफ राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा ना। अच्छा, तो क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है? तो ठीक है, मैं अलकमंदी का बात कर देते हैं। अलकमंदी नहीं, अकलमंदी। वही यार, डोंट बी अ टीचर ब्रो, कम ऑन। मैं जानना चाह रहे थे कि आपका फिल्म में घुंघरू टूट गए में एक स्टेप किए हैं आप, कुछ ऐसा होते हैं, फिर ऐसा कुछ होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं 3 दिन से लगातार स्टेप ट्राई कर रहे हैं। अब वो हो भी रहे कि नहीं हो रहे मेरे को पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को पेट के नीचे ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। सर मैम, मैं ट्राई किए लेकिन परफेक्शन नहीं आ रहे हैं। एक दरख्वास्त कर सकते हैं मैं आपसे? क्या कर सकते हैं? दरख्वास्त। दरख्वास्त? Yeah, it's like a request, something like that. Okay. Sir, मेरे को थोड़ा सा ये स्टेप बैक स्टेज आके सिखा देंगे? मैं इसमें एकदम प्रोफेशनल होने चाहते हैं। प्लीज सर। आप अच्छे हैं, इसलिए हम आपको सिखाएंगे। चलिए। मैम प्लीज आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। We'll be right back. तो जब तक ऋतिक रोशन साहब अच्छा यादव का फंसा हुआ डांस स्टेप बाहर निकालते हैं, हम यहाँ बुलाते हैं फिल्म वॉर से दूसरे जबरदस्त कलाकार को। प्लीज वेलकम यूथ सेंसेशन, वेरी टैलेंटेड, माय यंगर ब्रदर, सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ।
टाइगर माय ब्रो, आई लव यू। टाइगर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। टाइगर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये देखिए। ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच है और दोनों देशों के सपोर्टर्स यहाँ पे बैठे। आप सब जानते हैं कि टाइगर जो हैं वो ऋतिक को बहुत फॉलो करते हैं, उनके फैन भी हैं और अब इस फिल्म में आप साथ में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। टाइगर, आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने ऋतिक सर के साथ काम किया? जब मुझे पहले पता चला कि मैं ऋतिक सर के साथ काम करने वाला हूँ तो बहुत ही एक्साइटेड और नर्वस भी हो गया, क्योंकि ये मेरा चाइल्डहुड हीरो है। मैं जो कुछ भी करता हूँ आज उन्हीं की वजह से करता हूँ। तो दूसरी बात ये थी कि यार इतने बड़े स्टार, इतने बड़े एक्टर के सामने मैं सीन्स करने वाला हूँ, एक्शन करने वाला हूँ, डांस करने वाला हूँ, तो क्या मैं मैचअप कर पाऊंगा या नहीं। तो खूब मेहनत की मैंने, काफी मेहनत की। दिख भी रहा है। जी। तो जी बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका मिला मेरे हीरो के साथ काम करने को। क्या बात। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं ना कि यार ये बंदे ने फिल्म के लिए बड़ी मेहनत की, बंदा तैयारी करके आया। टाइगर जब पहला दिन था इनका इंडस्ट्री में तभी इतने तैयार होके आए थे कि लगता था इससे ज्यादा कोई तैयारी क्या कर लेगा। मैंने देखा इनको शूटिंग के बाद जब ये जाते हैं ना तो गाड़ी का दरवाजा खोल के छोड़ना बैठते हैं, उनको बोलते शीशा नीचे करो, यूं करके कूद जाते हैं। तो कभी कभी तो इतना तेज कूद जाते हैं कि दूसरी साइड से बाहर भी निकल जाते हैं। फिर भी टाइगर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई खास तैयारी थी? एक अलग किस्म का एक्शन दिखाने की कोशिश किया मैंने इसमें, तो काफी एक्शन का प्रेप वर्कशॉप्स हुए। बाकी बस मैंने देखा जब आपकी एंट्री होती गाड़ी में, उस तरफ से वो चला रहे मशीन गन 2000 गोलियों वाली, जी महंगी वाली बंदूक रखी होती ना, हाँ इन्हीं के हाथ में शूट करती है ना, हम जैसे ऐसे टिच करके खुद ही गिर जाएंगे। टाइगर, आप पता नहीं सारी इंटरव्यूज देखते हो कि नहीं, लेकिन आपके डायरेक्टर हैं जो वॉर के, सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने कहा था कि अगर टाइगर ये फिल्म ना करते तो मैं फिल्म बनाता ही नहीं। तो और अभी ऋतिक रोशन भी कह रहे थे कि ये फिल्म मैं करना ही टाइगर के साथ चाहता था, अगर शायद मैं भी ना करता, उन्होंने ऐसा कहा। अच्छा, तो जब आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है तो फिर आपका दिल नहीं किया मैं अपने पैसे बढ़ा दूं? यार बात क्या है कि साइन करने के बाद ये सब डायलॉग बाजी चालू हुआ सर। जी साइन करने से पहले तो मैं जरूर ले लेता। तो बंदा तैयार हो गया है। आइए टाइगर, सुपर्ब यार। थैंक्स, थैंक यू। टाइगर, एक बात पूछनी है आपसे कि ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चों की मम्मी आपको फोन करके बोलती है कि मेरे बच्चे से बात कर लो नहीं तो ये खाना नहीं खाएगा? ये सच बात है। हाउ स्वीट यार, जिनकी बच्चों में फैन फॉलोइंग हो गई ना। अच्छा टाइगर, ये मतलब वो बच्चों से बात करा के रख देते कि 2 मिनट बच्चे से बात करा के आधा घंटा फिर खुद भी बात करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि खासकर बच्चे लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यू नो या टाइगर, आपको पता है जो आप स्टंट्स करते हैं, आपके बहुत सारे मीम्स आते हैं। आई डोंट नो अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। टाइगर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये सच्ची में आप फुटबॉल खेल रहे थे? ये सच्ची में किया सर। एक्चुअली टाइगर चाहे ना तो मुझे लगता है किसी फुटबॉल टीम में डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है इनका। वाओ, क्या सुपर्ब है। नेक्स्ट। ये मेरा एक फोटोशूट था जो काफी वायरल हुआ और इसके काफी मीम्स बने, तो आई थिंक अच्छा, हमें सच में लगा, हमने कहा बाकी लोग खड़े रहते हैं ना वैसे गोदी पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, वही उनके हाथ जाते हुए टाइप कर भी ले सकते हैं। टांग जा रही है इनकी। नेक्स्ट प्लीज। ये टाइगर क्लीनिंग हाउस। पर स्टांस देखिए कैसा है। ये मैंने एक सुपर हीरो फिल्म की थी, फ्लाइंग जेट, तो उसका एक सीन है। ओके नेक्स्ट। ये बागी का एक टाइगर बाइंग वेजिटेबल्स। आदमी मोल भाव करेगा, ऐसे उड़ के सब्जी लातो थोड़ी मारेगा पहले। लोग भी क्या क्या बनाते हैं। और टाइगर हाई फाइव। पर यार ये तालियां बनती यार, क्या बात है, कितनी ऊंचा उड़ उड़ के मार रहे हैं आप। वो आदमी ऑलरेडी खड़ा है, ऊपर से हाथ भी ऊपर किया है, फिर भी देखो क्या बात है यार, सुपर्ब। थैंक यू। टाइगर, आपको पता है हमारे शो पे हम लोग जो प्यार करने वाले हैं, आपको जो चाहते हैं,
तो उनकी एक एक विश पूरी करते हैं हम, छोटी छोटी विश होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने फैंस की विश उनके मुंह से ही सुन लें। तो प्लीज जो भी टाइगर से बात करना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। 1 2 3 4 1 बाय 1। या हाँ, ये सब आइए, ये मंच के ऊपर आइए। हेलो, हाय, कैसे हो? हाउ यू? हेलो, हाय, हाउ यू? हेलो, हाउ यू? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं, और उसके बाद आपकी जो भी विश है। मेरा नाम कशिश भाटी अरोरा है, मैं अमृतसर से हूँ। वाह, कहाँ से? अमृतसर में कहाँ से? गोल्डन टेम्पल के पास से। अच्छा, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। वहाँ के लोग होते बड़े खूबसूरत हैं। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। सीरियसली। अमृतसर में कहाँ पढ़ती थी? सर, मैं मैरिड हूँ। तो आप कुछ कह रही थी इनसे? पीछे जा, पीछे हट। जी। सो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड मेरी बस इतनी इच्छा है कि आप मुझसे और मैं आपसे 1 मिनट तक आंखें मिला के लाइक विदाउट ब्लिंकिंग देखे। बिना पल के झपके। ओके, इधर आओ टाइगर, कम सिट हियर। मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों को मिलाने में ना। मेरा ये ना होता मेरा मैरिज भी होता। आइए, मैं इधर बैठ जाऊं, अगर आपकी इनसे हटी तो इधर मैं खड़ा रहूंगा, आपकी वेस्ट नहीं जाएगा। नो सर, टाइगर सर सिर्फ कपिल अपने शहर के लोग नहीं सपोर्ट करते, बाहर का क्या करेगा। नोटिस आप ध्यान रखना जरा। देखो कौन पहले पल के झपकता है। हाँ, पुलिस आ गई। ए, she blinked, you blink किया आपने। थैंक यू स्वाति। यू सॉ कि टाइगर ने कितनी आसानी से, जैसे कि फेदर की तरह लाइट हो, ऐसे उठाया। माय गॉड। एक बार दारा सिंह और अर्चना जी की फिल्म शूट हो रही थी। एक्चुअली मैंने दारा सिंह जी ने उठाया, उनका स्लिप डिस्क हो गया था। आपका क्या नाम है? मैं मुस्कान फ्रॉम थाने। ओके, तो आप क्या कहना चाहिए टाइगर सर? मेरी जो है, मैं तो टाइगर सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। ठीक है, और मेरी ख्वाहिश है कि जो सर पुशअप्स करते हैं टाइगर सर, तो मुझे जो है अपने बैक पे बिठा के वो पुशअप। ओह वाओ, आपने तो कहा था ख्वाहिशें बतानी है तो घुड़सवारी पे उतर आई। कि आप बैठ, मैं चलो टाइगर से पूछा है। माय गॉड, ही इज सो स्वीट यार। Tiger, you're amazing, man. क्या बात है। थैंक यू। थैंक्स। सुनो सोनिया, आपका नाम तो मैं भूल गया। मुस्कान सर, नॉट सोनिया। मुस्कान, क्या आपको खुशी मिली फिर पुशअप करके? बहुत खुशी मिली। मेरी ये जो है ना, बहुत पहले से जो है, मैं सबसे सर की फॉलोइंग करती हूँ, फैन फॉलोइंग। तो मेरी ये जो है ना बहुत। तो आप इनकी फैन फॉलोइंग कब से कर रही हैं? जब से इनकी पहली पिक्चर आई है। वाह, अच्छा बेटे, खुद भी जिम जाया करो ना फिर। हाँ, तो थैंक यू, यू आर सो क्यूट। आइए। थैंक यू। आपका क्या नाम है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनल खिलवानी। सोनल, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से? अरे वाह, बड़े खूबसूरत शहर से आई हैं आप। तो आप क्या कहना चाहेंगी टाइगर को? सबसे पहले तो सर, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। और सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए 4 ऐसी लाइनें बोलें जिससे मुझे लगे कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। अच्छा, बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा खराब गाता हूँ, और वो सच्चे बोल रहे होते हैं। अच्छा गाया टाइगर। सीरियसली बहुत अच्छा गाते हैं आप। माइंड ब्लोइंग, रियली। शावर में काफी अच्छा गाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया लड़कियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू। ओ, समय समाप्ति की घोषणा। टाइगर, आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, क्योंकि आप अभी आए हैं तो वार्म अप भी नहीं हम मुंह में, क्योंकि आपके साथ ढेर सारी बातें करनी है। पर आते ही जो मजा आ गया, तो मुझे लगता है कि
हमारे जो दर्शक हैं वो कल यही मजे को बरकरार रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो टाइगर आप एक प्रॉमिस करिए, आप यहीं पे रहेंगे। पक्का मेरा ब्रदर अभी 11 बज गए, मैं हूँ फैमिली वाला आदमी, मैं निकलता हूँ। ओके। तो आप तो इधर, मैं आपको कंबल और वो तकिया मंगवा देता हूँ। बेडरूम है यहाँ पर? हाँ, बेडरूम, इधर सोना आप, इधर पे अर्चना ही सो जाएंगी बैठ बैठ के। इधर आप आइए, आप टाइगर आइए, ये प्लीज। कोई मच्छर काटे तो अर्चना जी को बता देना। आप सो जाओ, ठीक है? तो दोस्तों, ऋतिक और टाइगर की धमाकेदार वॉर जो है कल भी इस मंच पे जारी रहेगी। तो आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू, बाय ब्रो, लव यू।